हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आरपी सिंह जेएसएम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो चैप्टर है बच्चों क्लास 9th में आता है बच्चों, और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। आप इसे देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेशन आपके लायक हो, तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, ताकि वो लोग भी इनका फायदा उठा सके। तो चलिए बच्चों, मैं आरपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ जेएसएम कोचिंग क्लासेज, आपके अपने ही चैनल पे बच्चों, ब्यूटीफुल से चैनल पे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम बच्चों। तो इसमें बच्चों आज हम पढ़ेंगे, देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाउ एटम क्या होता है बच्चों? इट इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ये सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का। इट इज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। किसने डिस्कवर किया था बच्चों? सबसे पहले जॉन डाल्टन ने किया था। साइज ऑफ एटम जो होता है बच्चों, वो एंगस्ट्रॉम में होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ एटम। और 1 एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है एटम का बच्चों, वो फर्मी में मेजर किया जाता है। 1 फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻18 मीटर। इसको 1 फेमेटोमीटर भी बोलते हैं बच्चों। एक्चुअली बच्चों, रेशियो ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ एटम की बात करें तो न्यूक्लियस का साइज अगर 1 है तो एटम का साइज 10⁻5 है। मतलब एटम के साइज के कंपेरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होगा बच्चों। जस्ट लाइक एक हॉकी के ग्राउंड को ले लीजिए। हॉकी का पूरा ग्राउंड अगर एटम है, तो एक छोटी सी जो हॉकी की बॉल है बच्चों, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? न्यूक्लियस। एटम के अंदर होता है बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इज द पार्ट ऑफ द एटम वेयर होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड। पूरे एटम का मास जहाँ पे कंसंट्रेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। अब बच्चों बात आती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो एटम में बच्चों सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो 3 होते हैं। उनको याद करने का तरीका है पेन, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद एक इंफॉर्मेशन आती है कि फैक्ट, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कि भाई इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? तो ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा प्रोटॉन, पी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूट्रॉन में, एन के ऊपर कैसा चार्ज होगा बच्चों? 0। नेचर की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे बच्चों न्यूट्रल। इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ध्यान देंगे। डिस्कवरी किसने की बच्चों? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने 1817 में, याद रखेंगे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की 1886 में। और न्यूट्रॉन की खोज बच्चों जेम्स चैडविक ने की 1932 में। अगर चार्ज की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सी स्टैंड फॉर बच्चों कूलाम, चार्ज की यूनिट होती है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और बच्चों न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज। अगर हम बच्चों मास की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का मास 1/1840th पार्ट के बराबर होता है हाइड्रोजन के मास के। या कितना होगा एग्जैक्ट? तो इलेक्ट्रॉन पे मास लिया जाता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, या फिर बच्चों 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अगर ग्राम में आप कन्वर्ट करेंगे तो 3 डिजिट डिक्रीज हो जाएंगी बच्चों। इसी तरह प्रोटॉन का मास बच्चों इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन के बराबर होता है। और वैल्यू में बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या फिर बच्चों 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब बात करेंगे न्यूट्रॉन के मास की बच्चों, इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन। इसका भी मास हाइड्रोजन के बराबर होता है। अब न्यूमेरिक वैल्यू में प्रोटॉन जितना ही 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या फिर ग्राम में 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बच्चों याद रखिएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव सेम मास, जो मैं आपको बता चुका हूँ। पोजीशन की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में, आउटर न्यूक्लियस के बाहर घूमता रहता है, घूमने वाले सेल्स में एग्जिस्ट करता है। और प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन भी बच्चों न्यूक्लियस में होता है। अगर पिक्टोरियल फॉर्म में समझाऊं, तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन सर्कुलर ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ नोट करेंगे बच्चों, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे, पॉजिट्रॉन बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन, 1932 में इसकी खोज की थी एंडरसन ने। ये एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का बच्चों। चार्ज पॉजिट्रॉन पे बच्चों पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में होता है प्रोटॉन की तरह। इट शोज ऑल दी प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रॉन, ये सारी प्रॉपर्टीज शो करता है इलेक्ट्रॉन की तरह ही। पॉजिट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। आगे बात करेंगे बच्चों, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों के नाम एक जैसे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन, मास प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जबकि पॉजिट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल होता है बच्चों, पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल होता है। प्रोटॉन स्टेबल होता है नॉर्मल लैब कंडीशन में, लेकिन पॉजिट्रॉन बच्चों ये अनस्टेबल होता है लैब कंडीशन में। बेटा इनके रिसर्चर को याद करने का तरीका भी है, ईट पर नाच। जैसे ई मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, टा मतलब थॉमसन ने, पर प्रोटॉन की खोज किसने की बच्चों, रदरफोर्ड ने। नाच मतलब न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। ठीक है, चलिए अब बच्चों एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। अब तक एटम को डिस्क्राइब करने के लिए कई सारे साइंटिस्टों ने मॉडल दिए हैं बच्चों। सबसे पहला मॉडल दिया था डाल्टन ने 1808 में, फिर आया थॉमसन का मॉडल 1903 में, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया बच्चों 1911 में, फिर नील बोहर साहब ने अपना मॉडल दिया 1913 में, जब रदरफोर्ड की कमियों को इन्होंने रेक्टिफाई किया। आज की डेट में बच्चों नील बोहर का मेडल एक्सेप्ट किया गया था बिकॉज नील बोहर टोल्ड अस अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन साहब ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के स्टेबल होते हैं या फिर एटम जो है वो स्टेबल होता है बच्चों, और वो किस तरह से होता है ये बात इन्होंने बताई, इसलिए इनके मॉडल को आज भी प्रायोरिटी दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले डाल्टन जी के मॉडल से। डाल्टन मॉडल ऑफ एटम जो 1808 में दिया गया था, उसके अंदर टू इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या थे बच्चों, दो इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, वैसे तो बहुत सारे थे। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एवरी स्मॉल वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिसे हम एटम बोलते हैं। हर एक मैटर बच्चों बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसे आप लोग एटम बोलते हो। एटम जो है बच्चों इनडिविजुअल होता है, मतलब आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। थॉमसन साहब का मॉडल आता है बच्चों, उन्होंने क्या कहा 1903 में, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एटम इज डिविजिबल। इन्होंने कहा एटम डिविजिबल है, ये तो डाल्टन ने भी बताया था। एटम इज ए पॉजिटिव स्फीयर, एटम क्या होता है, पॉजिटिव स्फीयर होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन पॉजिटिव स्फीयर्स लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, जैसे तरबूज में बीज होते हैं बच्चों। ये देखिए इन्होंने कहा इन साहब ने कि एटम पूरी तरह से पॉजिटिव स्फीयर का बना होता है, बीच में इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह से होते हैं जैसे तरबूज, लाल वाले तरबूज में काले काले बीज होते हैं बच्चों। इनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, एप्पल प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, या क्रिसमस मॉडल भी कहते हैं। जैसे केक आता है ना, तो केक में ड्राई फ्रूट्स होता है ना, किशमिश वगैरह, या फिर काजू बादाम, है ना, लाइक दैट, तो इनको क्रिसमस मॉडल भी कहा जाता है इनके मॉडल को। थर्ड आए बच्चों रदरफोर्ड मॉडल। क्या था रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था बच्चों गोल्ड के ऊपर, गोल्ड की फॉइल पे अपना एक्सपेरिमेंट। इन्होंने गोल्ड का ही मेटल लिया जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 79 और सिंबल होता है AU। क्यों लिया भाई इन साहब ने, क्योंकि मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है गोल्ड, और मोस्ट मैलिएबल भी होता है, मतलब इसको हम सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ही अलाउड, क्या किया इन्होंने, अल्फा रेज को अलाउ किया टू फॉल ऑन द गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल पे, ये गोल्ड की फॉइल है बच्चों, उस पे इन्होंने अल्फा रेज को अलाउ किया गिरने के लिए। तो क्या देखा कि कुछ अल्फा रेज जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी नंबर 2 वाली, और बहुत सारी अल्फा रेज नंबर 1 वाली सीधी निकल गई। और थर्ड में उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा रेज डिफ्लेक्शन शो कर रही थी बहुत ज्यादा एंगल से। ये सोच में पड़ गया ऐसा क्यों हुआ, तो इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, अल्फा रेज कहाँ से ली थी बच्चों, इन्होंने रेडियो एक्टिव रेज से, हीलियम से। ये था इनका अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बच्चों। अब इसके ऊपर इन्होंने कंक्लूजन दिया ऑब्जर्वेशन के बाद। क्या ऑब्जर्वेशन थी इनकी बच्चों, जो मैंने आपको बताई कि सम अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, सीधी निकल गई। सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉलर एंड लार्जर एंगल, कम या ज्यादा डिफ्लेक्शन शो किया कुछ ने। एंड सम अल्फा पार्टिकल्स बाउंस, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसी हुई
जो बाउंस बैक होके पीछे आ विद एन एंगल ग्रेटर देन 90 बच्चों। इन चीजों से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला इन साहब ने कि देयर इज ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन गोल्ड फॉइल, कि भाई मेटल के बीच में गोल्ड की फॉइल में बहुत सारा फ्री स्पेस है। कुछ डिफ्लेक्ट हुई थी बच्चों, देयर इज ए समथिंग हाईली डेंस, कुछ ना कुछ एटम के बीच में है जो बहुत ज्यादा डेंस है। तीसरा, कुछ बैंड हुई थी ना विद एंगल ग्रेटर देन 90, तो इन्होंने सोचा कि देयर इज समथिंग हार्ड इन द गोल्ड फॉइल, कोई ना कोई हार्ड चीज गोल्ड फॉइल के अंदर है जिससे टकराने के बाद अल्फा रेज पीछे आ गई, क्योंकि अल्फा रेज भी हैवी होती हैं और जो हार्ड चीज है वो भी हैवी है, तो दो हैवी चीजें टकराई तो वो 90 के एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो गई बेटा पीछे की। पोस्टुलेट्स क्या थे भाई इनके, इन्होंने पोस्टुलेट दिए रदरफोर्ड जी ने कि मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ एटम जो है एम्प्टी होता है, खाली होता है। एटम जो है स्फेरिकल होता है, गोल होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू एटॉमिक साइज, एटम के कंपैरिजन में बच्चों न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा न्यूक्लियस इज द डेंस पार्ट ऑफ एटम, न्यूक्लियस जो है वो एटम का डेंस पार्ट होता है बच्चों। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि इन द मिडल ऑफ एटम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लास्ट इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ, भाई रदरफोर्ड के मॉडल से ही प्रोटॉन और न्यूक्लियस की खोज हुई बच्चों। अब हम फोर्थ मॉडल के बारे में बात करेंगे नील बोहर मॉडल। सॉरी बच्चों, क्या था नील बोहर मॉडल? नील बोहर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम विद द हेल्प ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी की मदद से। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में एक इक्वेशन आई थी बच्चों, E = hc/λ, जहाँ पे ये एनर्जी होती है, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लैम्डा यहाँ वेवलेंथ होता है मीटर में, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड, या फिर 6.626 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड बच्चों। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या था, बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग, इन एनी एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, ये लेवल होते हैं KLMN या फिर 1 2 3 4 बच्चों, अलग अलग लेवल में रिवॉल्व करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, हर एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बच्चों डिफरेंट डिफरेंट होती है। थर्ड इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स इन सेम एनर्जी लेवल, एक ही एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हैव सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी सेम होती है। फोर्थ इन्होंने कहा ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन इन सेम एनर्जी लेवल, एक ही एनर्जी लेवल में बच्चों एक्सेलरेटेड मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स ना तो लॉस करते हैं एनर्जी और ना ही वो गेन करते हैं, दैट्स व्हाई वो स्टेबल रहते हैं और एटम भी क्या रहता है बच्चों, स्टेबल रहता है। तो यही कंसेप्ट इन्होंने दिया था कि एटम स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स एनर्जी वाले सेल में रिवॉल्व करते हैं और उस दौरान वो ना तो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं और ना ही गेन करते हैं, इस कारण से एटम स्टेबल रहता है बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट इज फिक्स, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है बच्चों। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, नेक्स्ट में होते हैं 8, नेक्स्ट में होते हैं 18 और नेक्स्ट में होते हैं 32। ये इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला इन्हीं ने दिया था, नील बोहर साहब ने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर, n यहाँ पे ऑर्बिट बताता है बच्चों, किसने दिया था ये, बोहर एंड बरी ने ये फॉर्मूला दिया था। देखिए जैसे फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पे 1 रख दीजिए n की जगह, 2 × 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2। सेकंड में देखना चाहते हैं तो यहाँ 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। थर्ड सेल में देखना चाहते हैं यहाँ पे 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18। फोर्थ सेल में चाहते हैं तो 2 × 4 का स्क्वायर 16 × 2 32 आ जाएगा बच्चों। एनर्जी जो देखी जाए तो फोर्थ सेल की ज्यादा होती है थर्ड से, थर्ड की ज्यादा होती है सेकंड, और सेकंड सेल की एनर्जी ज्यादा होती है फर्स्ट वाले से। या अगर हम NMLK की बात करें तो N सेल की ज्यादा होगी और K की सबसे कम। ऑर्बिट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ऑर्बिट्स, ऑर्बिट को बच्चों सब ऑर्बिट में डिवाइड किया गया, ऑर्बिट को हम सेल बोलते हैं KLMN, तो फिर सब सेल में इनको डिवाइड किया गया लाइक SPD
F बच्चों। अब जैसे ऑर्बिट है KLMN, तो सबसेल होगा K के अंदर केवल S, L में S और P होंगे, M में SPD सबसेल होंगे और N सेल के अंदर SPDF सबसेल होंगे। बच्चों ध्यान देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो S सबसेल में एग्जिस्ट कर सकते हैं वो 2 होते हैं, P में 6, D में 10 और F में कितने होते हैं 40। फिर बात करेंगे बच्चों शेप ऑफ सबऑर्बिटल्स की। तो S सबऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 और इसकी शेप होती है बच्चों स्फेरिकल। P में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसकी शेप होती है डम्बल शेप। Px, Py, Pz ये 3 इसके ऑर्बिटल्स होते हैं। D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बच्चों, ये डेजी शेप होता है, इसके भी 5 ऑर्बिटल होते हैं। और F में बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ऐसा आप याद रखेंगे। फिर बच्चों बोहर-बरी प्लान क्या आया, बोहर-बरी रूल क्या था 1921 में। इन दिस प्लान फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लेन, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को एक्सप्लेन किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट कितने हो सकते हैं बच्चों 2m²। अभी आपको समझाया था पीछे, फर्स्ट सेल में रखोगे तो 2 आएगा, सेकंड रखोगे 2 तो 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। According to Bohr-Berry, maximum number of electrons in the outermost cell of an atom may be 8. 8 हो सकते हैं बच्चों। According to this plan, electrons were first filled in lower energy level. इलेक्ट्रॉन को पहले किसमें भरते हैं लोअर एनर्जी लेवल में, ग्राउंड स्टेट पे जो है, एंड उसके बाद उनको नेक्स्ट एनर्जी लेवल में भरा जाता है जिनकी एनर्जी ज्यादा हो। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन अरेंजमेंट या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, कि आप किसी भी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे बच्चों। ऑर्बिटल में बताता है क्या था ये ला, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द वेरियस ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, बहुत सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो भरे जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इसके लिए रूल होता है बच्चों ऐसे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, DPS DPS फिर DPS फिर DPS। सबसे पहले 1s आएगा, उससे ज्यादा एनर्जी 2s की होती है, उससे ज्यादा 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, इस तरह से एनर्जी बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा एनर्जी बच्चों 8s ऑर्बिटल की होती है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं आपको याद है ना, s में इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, p ऑर्बिटल में कितने 6, d में 10 और f में 14 आ सकते हैं बच्चों। तो उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो कैसे भरेंगे 1s 1, s में एक इलेक्ट्रॉन बिकॉज एक ही एटॉमिक नंबर है। हीलियम का 2 है बच्चों, तो क्या लिखेंगे 1s2 क्योंकि 2 एटॉमिक नंबर है। या इससे नोबेल गैस होती है हीलियम बच्चों, ऐसे भी ले सकते हैं हीलियम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो बच्चों ऐसे लिखेंगे 1s2, पहले 1s में 2 फिर 2s में 1, और क्योंकि 3 थे बच्चों, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो हीलियम फिर फॉलोड बाय 2s1। बेरिलियम बच्चों कोमा नहीं आएगा यहाँ पे, आगे से ध्यान रखिएगा। 4 के लिए लिखेंगे 1s2 2s2, s में 2 अगले s में भी 2, स्कूल स्कूल। अब कितने हो गए 4, या फिर आप हीलियम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हीलियम और लास्ट में 2s2, क्योंकि हीलियम किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। बोरोन का लिखेंगे बच्चों 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, 2n2 4 and 1 5, मतलब 4 भर दिए ना इसमें, तो कितने बच्चे 5 - 4 1, वो p में जाएगा। अगर नोबेल गैस के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हीलियम फिर ये बच्चों 2s2 and 2p1, ऐसे ही आप आगे भी कर सकते हो। कार्बन का 6 होता है, तो क्या लिख सकते हैं 1s2 2s2, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 4, 6 - 4 कितने बचे 2, वो p में जाएंगे। इस तरह से p में बच्चों भरते चले जाएंगे डिफरेंस। नाइट्रोजन 7 है, 1s2 2s2, 7 - 4 कितना बचा 3, तो p में आ जाएगा। ऑक्सीजन 8 है बच्चों, 1s2 2s2, अब 2 और 2 4, 8 - 4 4, तो 4 इसमें भर दोगे p में। क्लोरीन 9, 1s2 2s2, 2n2 4, 9 - 4 5, तो p में 5। नियोन एक नोबेल गैस है बच्चों, एटॉमिक नंबर 10 है, तो कैसे भरोगे 1s2 2s2 and 2p 6, 2 4 और 6 10, पूरे 10 हो गए। या तो आप ऐसे लिखिए या फिर शॉर्ट नोटेशन नियोन भी लिख सकते हो अकेले, तो इसका मतलब है 10। सोडियम का 11 होता है बच्चों, तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, तो 2p के बाद 3s आएगा। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हो 2n2 4 and 6 10, 11 - 10 कितना बचा 1, तो 1 कहाँ जाएगा बच्चों 3s में। या तो ऐसे लिखिए, या यहाँ तक तो कॉन्फिगरेशन नियोन की थी ना बच्चों, तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं नियोन और उसके बाद में 3s1।
ऐसे मैग्नीशियम का 12 होता है बच्चों, तो 1:2, 2:2, 2p6, और लास्ट में देखिए अब कितने हो गए, 2 4 6 10, 12 - 10 2, तो 3s2 वी राइट हियर, सो नियॉन क्या हो जाएगा 3s2। इस तरह से बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अफाबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ऐसे तो बहुत से एलिमेंट है 118 तक, सभी किसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगी। अगर आप और इसके बारे में देखना चाहते हैं तो 11th क्लास की वीडियो में देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अफाबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये थी बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट बच्चों एटॉमिक नंबर के बारे में बात होती है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम। बच्चों किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल Z। एटॉमिक नंबर इज डिस्कवर्ड बाय मोजले। किसने डिस्कवर किया था बच्चों, हेनरी मोजले ने। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में बराबर होता है प्रोटॉन के या इलेक्ट्रॉन के। पर बच्चों यहाँ पे ध्यान दोगे, ये न्यूट्रल एटम की बात हो रही है। न्यूट्रल एटम अगर होगा तो उसमें एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये सभी बराबर होते हैं। लेकिन अगर कोई आयनिक एटम हुआ, इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, तो उसमें एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन तो इक्वल होंगे बट इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं, ये घट या बढ़ सकते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है बच्चों ये बेस्ड होती है एटॉमिक नंबर के ऊपर। आज की जो मॉडर्न है और मेनली वाले किससे बेस्ड थी बच्चों, एटॉमिक मास। अब बात करेंगे बच्चों मास नंबर या एटॉमिक मास की। तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास नंबर। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ए से बच्चों। कंसेप्ट ऑफ मास जो दिया था बच्चों वो मैंडलीव ने दिया। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एटम में बच्चों, जैसे एक्स लिख दिया, नीचे जेड, ऊपर ए। तो ए क्या है बच्चों, एटॉमिक मास। जेड क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर। और बीच में एक्स क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन 1 तो 1 क्या है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला 1 क्या है, एटॉमिक मास। हम लिखते हैं कार्बन 6 और 12, तो नीचे वाला 6 है एटॉमिक नंबर और 12 है बच्चों एटॉमिक मास। हम लिखते हैं नाइट्रोजन बच्चों 7 और 14, तो 7 एटॉमिक नंबर है और 14 क्या है, एटॉमिक मास। इस तरह बच्चों अगर हम ऑक्सीजन लिखते हैं 8 और 16, तो 8 एटॉमिक नंबर है और 16 क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास होता है। अब हम बच्चों बात करेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। नेक्स्ट है आइसोटॉप्स क्या होते हैं बच्चों, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। सबसे पहली बात ध्यान देंगे, वे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता हो। एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, वे एलिमेंट जिनमें प्रोटॉन सेम हो, या एलिमेंट्स हैविंग सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में इनके लिए एक ही जगह डिसाइड कर रखी हो। एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर, वे एलिमेंट जिनका मास नंबर बच्चों डिफरेंट हो उसे हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप जो एलिमेंट शो करता है बच्चों वो है पोलोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 84, और अब तक सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स ये शो करता है 27, इसी को ऑब्जर्व किए गए हैं। इस बात को नोट करेंगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट हुज आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट नेम। हाइड्रोजन ही बच्चों एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटॉप्स के अलग अलग नाम है। अदरवाइज बाकियों में तो केवल मास नंबर डिफरेंट होता है, नेम अलग नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, H11, H12, H13। इनके देखिए एटॉमिक नंबर सेम है बच्चों और मास अलग है, 1 इसका, 2 इसका, 3। 1 वाले मास का नाम होता है प्रोटियम, जिसका 2 मास है ड्यूटेरियम, और 3 वाले को ट्रिटियम बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, प्रोटियम जो आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन का डोंट हैव न्यूट्रॉन, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते, क्योंकि मास 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 न्यूट्रॉन आएंगे। और ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का ये ऐसा आइसोटॉप है बच्चों जो रेडियो एक्टिव होता है एलिमेंट, या आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ये ऐसा आइसोटॉप है बच्चों जो रेडियो एक्टिव होता है, ध्यान देंगे। चलिए समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं। आइसोटॉप से कुछ एग्जांपल बच्चों, ऑक्सीजन के आइसोटॉप होते हैं O816, NO817, एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम है बट मास डिफरेंट है। नाइट्रोजन का देखिए N714 एंड N715, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास बच्चों डिफरेंट है। इस तरह यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 9292 सेम है और मास देखिए 235 एंड 238 डिफरेंट है। तो मैंने पहले आपको बताया था आइसोटॉप क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो पर डिफरेंट क्या हो, मास नंबर। ऐसे बहुत से एग्जांपल है बट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन बच्चों, यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के क्या यूजेज होते हैं, आइसोटॉप्स कहाँ पे यूज होते हैं, तो बच्चों आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन 14 C14 जो है यूज होता है
कार्बन डेटिंग में बच्चों, मतलब डिटरमाइन करने में एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं कई सालों पुरानी, उनकी एज का पता लगाने में इसको यूज किया जाता है। किसको बच्चों? कार्बन 14 को। डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनकी एज का भी पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। किसको बच्चों? कार्बन 14। जो डेड रिमेन्स होते हैं ना बच्चों, फॉसिल का मतलब किसके? फ्लोरा यानी कि प्लांट के, और फन्ना यानी कि एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं उनकी एज ही पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं कार्बन 14। कार्बन हैविंग 3 आइसोटोप C6 12 13 14, बट रेडियो एक्टिव डेटिंग में कौन यूज होता है बच्चों? कार्बन 14। फॉसिल की स्टडी को बच्चों पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है पैलियोंटोलॉजी क्या होती है, तो स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल। सेकंड, आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट बच्चों, कोबाल्ट 60 यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर को ट्रीट करने के लिए बच्चों। कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑन्कोलॉजी। क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट बच्चों, आइसोटोप्स ऑफ आर्सेनिक 74 एटॉमिक नंबर इज यूज्ड टू नो अबाउट ट्यूमर ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्यूमर का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम जो बच्चों 235 है जिसका मास, ये यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन बच्चों Y31 जिसका मास होता है, ये यूज होता है ट्रीट करने के लिए कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड गोइटर के कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है बच्चों। इसी तरह बच्चों आइसोटोप्स आयोडीन बताया ना मैं, किसको यूज करने के लिए? थायराइड ग्लैंड एंड गोइटर को। आइसोटोप्स ऑफ सोडियम बच्चों N24 यूज होता है टू नो अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। अगर हमारी बॉडी में कहीं ब्लड क्लॉटिंग होती है तो हम सोडियम 24 को यूज करते हैं, जिसका एटॉमिक मास होगा। ब्लड क्लॉटिंग बच्चों 3 कारणों से होती है, विटामिन के से, कैल्शियम से और फाइब्रिनोजन से। विटामिन के विटामिन है, कैल्शियम मिनरल है बच्चों, और फाइब्रिनोजन क्या होता है? प्रोटीन। इनकी कमी से क्या हो सकती है? ब्लड क्लॉटिंग। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो ड्यूटेरियम है बच्चों, जिसका एटॉमिक मास 2 होता है, यूज होता है हैवी वाटर बनाने में, D2। अब हैवी वाटर कहाँ पे यूज होता है बच्चों? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हैवी वाटर यूज होता है बच्चों न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए। आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जब न्यूट्रॉन की डिवीजन होती है तो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, लगातार एक के बाद एक न्यूट्रॉन डिवाइड होते रहते हैं, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को स्लो करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में या तो हैवी वाटर यूज होता है बच्चों, या कैडमियम और बोरॉन की रॉड यूज होती है। हैवी वाटर की बात करेंगे, ये कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस होता है, ना तो इसमें कलर होता है, ना स्मेल होती है, ना ही कोई स्वाद होता है बच्चों। केमिकल नेम होता है इसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, केमिकल फॉर्मूला D2O होता है। डिस्कवरी की थी इसकी किसने बच्चों? HC यूरे एंड वासबॉर्न ने की थी। यूज मॉड्यूरेटर की तरह यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, बताया ना मैंने, मॉड्यूरेटर टू कंट्रोल स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। एंड न्यूक्लियर रिएक्टर ये इक्विपमेंट होता है बच्चों इन विच न्यूक्लियर रिएक्शंस आर कैरिड आउट। सेकंड, एनर्जी प्रोड्यूस होती है वाया कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, और जो कन्वर्ट की जाती है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो इंडिया में बना था वो था बच्चों अप्सरा 1957 में। इन ट्रॉम्बे महाराष्ट्र न्यूक्लियर रिएक्टर है बच्चों, हैवी वाटर प्रोड्यूस होता है यहाँ पे लार्ज स्केल में। तो जो बॉम्बे में महाराष्ट्र में है ना बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें हैवी वाटर लार्ज स्केल पे बनाया जाता है। फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया कौन कौन से बच्चों? तारापुर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आप कह सकते हैं, ये महाराष्ट्र में है बच्चों। कैगा कर्नाटका में है बच्चों। रावर्त भट्टा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये राजस्थान में है बच्चों। करा कपार न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये गुजरात में है बच्चों। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट और बच्चों करनकुलार न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है। गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट और कुम्हारा न्यूक्लियर प्लांट बच्चों हरियाणा के अंदर है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों आइसोबार के बारे में। आइसोबार क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक वेट, ये एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट सेम होता है या मास। सेकंड, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम हो। थर्ड,
एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर बच्चों क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे ये देखिए एक्स और वाई है, एटॉमिक नंबर बच्चों 8 और 7 डिफरेंट है बट मास क्या है, सेम है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई क्या है बच्चों, आइसोबार। फेमस एग्जांपल आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18, 19, 20 डिफरेंट होता है, बस इन तीनों का ही मास 40 40 40 होता है। इसका मतलब बच्चों ये आइसोबार होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आइसोटॉप्स आर ऑफ सेम एलिमेंट्स। आइसोबार्स होते हैं वो डिफरेंट के होते हैं बच्चों। आइसोटॉप्स किसके होते हैं, सेम एलिमेंट के, और आइसोबार डिफरेंट के होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें बच्चों आइसोटॉप्स में। अब बात करेंगे बच्चों आइसोटोन्स के बारे में। क्या होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो, जैसे सिलिकॉन 14 एंड 30, फास्फोरस 15 एंड 31। ये एटॉमिक नंबर और मास है बच्चों। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसमें आप मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। 30 माइनस 14 कितना आया बच्चों, 16। 31 माइनस 15 कितना आया, 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम। सेकंड, सोडियम 11 एंड 23 और मैग्नीशियम 12 एंड 24 में भी अगर आप देखेंगे तो 23 माइनस 11 कितना आ गया, 12, एंड 24 माइनस 12 कितना आ गया, 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं बच्चों आइसोटोन के अंदर। किसमें, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। एलिमेंट्स में भी बच्चों एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स होते हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बच्चों सेम हो। जैसे Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, क्यों, 12 माइनस 2 10 हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 माइनस 1 कितना हो गया, 10। एंड बच्चों एल्यूमिनियम 13 यानी 13 माइनस 3 कितना आ गया, 10। Cl नेगेटिव है बच्चों, P3 नेगेटिव है, S2 नेगेटिव आ गया। इन सभी में इलेक्ट्रॉन 18 हुए। कैसे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 में एक जोड़ दीजिए 18, फास्फोरस 15 में एक जोड़ 33 जोड़ दीजिए कितना आ गया, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18। सल्फर का 16 होता है, 2 ऐड कर दीजिए 18। अनार्गन नोबल गैस है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर ही 18 होता है। तो इन सभी में आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो ये क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ पे देखिए बच्चों, कैटायन है, न्यूट्रल एटम है और अनायन है, और इन सभी में इलेक्ट्रॉन 10 है। सोडियम 11 माइनस 1 10, नियोन नोबल गैस है, 10 होता है एटॉमिक नंबर। और ऑक्सीजन बच्चों O2 नेगेटिव, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो सब में इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसे हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों आयंस के बारे में। आयंस क्या होते हैं, चार्ज स्पीसीज या चार्ज ऑन एलिमेंट कह सकते हो। चार्ज दो तरह का होता है बच्चों, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज आयन, अनायन का मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिव का एग्जांपल हो गया जैसे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। अनायन में लोगे जिस पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, फ्लोराइड आयन। O2 नेगेटिव बच्चों, ये सब क्या होते हैं आपके, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो उसे अनायन बोलते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क होता है बच्चों। कोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनर ऑर्बिट में, अंदर की तरफ, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कोर इलेक्ट्रॉन्स डोंट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों। एग्जांपल एल्यूमिनियम का लेते हैं, 13 एटॉमिक नंबर होता है, KLM सेल। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 आएंगे और M सेल में 3। तो बच्चों ये जो K और L है ना, 2 और 8 जिनमें इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, ये अंदर होते हैं। और M जो है बच्चों, इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोर इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मेन डिफरेंस क्या होता है। आगे चलते हैं, वैलेंसी की बात करेंगे बच्चों। वैलेंसी क्या है, इट इज डिफाइंड एज ए कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये एक एटम की कैपेसिटी होती है बच्चों क्या बनाने के लिए, केमिकल बॉन्ड। या फिर आप ये भी कह सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू कंप्लीट ऑक्टेट, वो भी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर। वैलेंसी बच्चों देखिए, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकती है, बट वैलेंसी 8 नहीं हो सकती। वैलेंसी 1 2 3 4 तक सेम रहती है, उसके बाद वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आते हैं तो वैलेंसी 5 नहीं हो सकती। कैसे निकालेंगे वैलेंसी,
8 में से माइनस करके, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 6 नहीं हो सकती, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आ जाएगी। इस तरह 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 और 8 माइनस 8 करेंगे तो 0। मिनिमम वैलेंसी एलिमेंट की होती है 0 बच्चों, जो कि नोबल गैसों के लिए फिक्स किया गया है। थैंक यू बच्चों, ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आई होप आपने इसे ध्यान से सुना होगा, ध्यान से देखा होगा। तो अगर बच्चों कुछ समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको और उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। वंस अगेन थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।